दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन दे रखा है हमें H इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन जो है वो ये है, ठीक है। वेयर L एंड S डिनोट द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम रेस्पेक्टिवली ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्प्लिटिंग बिटवीन द लेवल। इन दो लेवल के बीच में स्प्लिटिंग बतानी है। अब देखो, पहले हम क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, फिर इस लेवल की एनर्जी निकालेंगे, फिर इसी लेवल की एनर्जी निकालेंगे, दोनों के बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है मतलब जो एनर्जी है वो बता देंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ये अब देखो एल डॉट एस को क्या हम कैसे लिखते हैं, अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो जो एल प्लस एस है, हम जानते हैं जे मेरे पास क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस एस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जे का जे के स्क्वायर के साथ क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2l डॉट एस, ठीक है। तो यहाँ से एल डॉट एस मेरे पास कितना आएगा, एल डॉट एस आ जाएगा 1/2 जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। ये इधर गया, ये भी इधर गया, फिर दो नीचे आ गया। तो सिंपली हम भी लिख लेते हैं, एच हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन कितना होगा, a/2 जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जो एनर्जी होगी हमारे पास वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही तो होती है, किसकी, हैमिल्टोनियन की। तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लेते हैं, a/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ किसका, जे स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अब देखो यदि आप गौर से देखो ना, एक ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ऐसा हम थ्योरी में भी मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, आप उसमें देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो जे जो होता है हमारे पास कितना होगा, जे +1 एच कटे। देखो मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास जे होता है ना एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट, देखो जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम होता है जे, वो क्या होता है, ये होता है √ जे+1 इंटू में एच कट, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास होता है, एच स्क्वायर आएगा वो मैं बाहर लिख लूँगा। सेम तरीके से मैं यहाँ पे l+1 जो एक्स, ठीक है ना, ये s+1, या क्वांटम मैकेनिक्स में और ज़्यादा चीज़ आपको पता चलेंगे, ठीक है। ये एच स्क्वायर, जो ये स्क्वायर करके जो ये आया ना, मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें हर स्टेट के लिए क्या करना है, अब निकालना है हर स्टेट के लिए। हर स्टेट क्या क्या, दो ही स्टेट हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, 4 2, ठीक है। इसके लिए जे कितना है, 3/2, तो ये 3/2 है, ठीक है। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 1 है, पी है ना, एल का वैल्यू 1 आ गया। ये कितना है, 2s+, ये s कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लिसिटी 2 देने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिसिटी 2 कहने का मतलब है उसका 2s+1 इज इक्वल टू 2 ही तो है, तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो वही चीज़ हमने ऊपर लिखी है, ठीक है ना। तो एनर्जी निकाल लेते हैं, तो इसको हमने E1 दे दिया नाम, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हम ऊपर रख देंगे। देखो यहाँ 3/2 रखेंगे, 3/2 +1 रखेंगे, तो 3/2
अब देखो 3/2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 5/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बच्चे नहीं हो, ठीक है। 1 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 रखेंगे, 1/2 में +1 जोड़ेंगे 3/2, यहाँ 1/2 तो ये 3/4, ठीक है। तो सिंपली ये A/2 आ जाएगा यहाँ से, ये 15/4 और ये 11/4 h²। अब देखो यहाँ से तो देखो 15 11 कितना 4/4 एक ही आ गया, तो सिंपली क्या बचा A/2 h² ही तो बचा और कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब हमको क्या करना है, दूसरे वाले के लिए भी निकाल लो। 4/2p 1/2। देखो इसके लिए j कितना है 1/2, l कितना है 1 और s कितना है 1/2, ठीक है ना। तो इसको नाम दे देते हैं E2, ये A/2 आ गया। अब देखो एग्जाम में तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाओगे। देखो जे को लिखोगे तो मेरे पास है 3/4 आएगा, -2 माइनस ये 3/4, ठीक है ना, h²। एल का वैल्यू सेम और एस का वैल्यू सेम है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है बेसिकली। तो ये आ गया A/2 3/4 माइनस 11/4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया ये, तो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, नहीं कोई मिस्टेक हमने नहीं की है, ठीक है ना। हमने कोई मिस्टेक अभी नहीं की है, तो कोई बात नहीं। तो ये देखो A/2, अब यहाँ पे कितना आएगा 3 - 11 कितना होगा -8/4, ये h², नीचे भी 8 ऊपर भी -AH² आ गया, -AH², ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब एक्चुअली में ये है क्या चीज़, अब देखो एक तो मेरे पास क्या था 2p3, जे का वैल्यू ये है, और 2p1। देखो मैक्सिमम जो ऊपर होगा मिनिमम वाला नीचे होगा, ये हमसे एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा था, है ना। यही तो एनर्जी डिफरेंस हमसे पूछा है। इसको मैंने क्या माना था E1 माना था, इसको मैंने क्या माना था E2 माना था। तो मेरे पास जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, कैसे निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, ज़्यादा में से कम को घटाने पे। तो ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, ठीक है। तो -AH² माइनस, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये इन्वर्जन होगा यहाँ पे, शायद ये स्टेट ऊपर होगी और ये वाला नीचे होगा, कोई बात नहीं। वो तो हमें कैसे भी निकालो आएगा तो आंसर सेम ही, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना आएगा 3/2 AH² माइनस, ठीक है। तो ये आ गया। तो लेकिन हमें तो देखो यदि हम ये पहले लिखेंगे तो उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा A/2h² माइनस, फिर यहाँ आएगा -AH², ठीक है। तो उस केस में +3/2 AH² आएगा। प्लस माइनस का कोई यहाँ पर ऑप्शन में हमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। स्प्लिटिंग पूछ रहे थे एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।